लो, ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, क्या सुना जा रहा है? ये जनाब तराने सुन रहे हैं और कोई किशोर कुमार तो लता नहीं सुन रहे। ये यकीनन नवाज शरीफ की आमद पे जो नए तराने आए हैं वही होंगे। जी 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 जी। कल आपको पता है कि तराना रिलीज किया मुस्लिम लीग नून ने एक पूरे इकट्ठ में अपने एक वो सारा इनका एक कन्वेंशन टाइप था, उसमें मरियम नवाज शरीफ लीड कर रही थी और दूसरे भी लीडर आम थे। तो वो तराना हुआ है जिसको साहिर अली बग्गा जो है, वैसे यूं तो उनका ताल्लुक जो है वो ताफो बरादरान से है, तो ताफो बरादरान नहीं कि ताफो बरादरान के वो उनके नेफ्यू हैं, लेकिन म्यूजिकली उनका ब्रांड नेम जो है वो साहिर अली बग्गा। और साहिर अली बग्गा आपको पता है कि उर्फे आम में वैसे तो वो मेरिट पे है, बड़े लायक आदमी है, लेकिन उन्हें आमतौर पे समझा ये जाता है कि वो ISPR के दोइये हैं, ये मौसीकार हैं और ISPR की तरफ से उन्हें अनअनाउंस जो है मौसीकार आजम किया गया। जैसे बॉलीवुड में ओल्ड बॉलीवुड की टर्म तो 65 में इस्तेमाल हुई, उससे पहले जो है बॉलीवुड नहीं था, तो उसमें नौशाद साहब थे, मौसीकार आजम नौशाद साहब थे, इधर ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे। तो साहिर अली बग्गा मियां नवाज शरीफ का जो तराना नून लीग का तराना जो कल रिलीज हुआ है वो है कि मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, महंगाई खत्म कर दो नवाज शरीफ, फलां कर दो नवाज शरीफ, गैस बना लो नवाज शरीफ। वो तो उस पर तो लगा है कि मुस्लिम लीग, हाँ जी, मुस्लिम लीग नून और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे है, बदरिया साहिर अली बग्गा। और एक दूसरा तराना सुना है मुस्लिम लीग नून का नारा जो बनाया है हमारे जो नेशनल अवार्ड याफ्ता सिंगर हैं वारस बेग और उनके बेटे अम्मार बेग, वो हमारे प्रोग्राम में भी आए हैं, शिरकत की है। अम्मार बेग जो है वो बड़ा रियल टैलेंट है पाकिस्तान का, एक उन्होंने भी तराना बनाया है जो उन्होंने एम अरशद जो मशहूर मौसीकार हैं, फिल्म का उनका बड़ा स्कोर है, ये उनका गाना है बनाया हुआ जानो सुन जरा, और ये जानू सुन जरा तो सब की मेरा मतलब है एक वेटरन साथी को की तुसी करवा रहे हो कि ऐसा ना क्या करो, आप सुनो की ट्रेनिंग भी देते हैं ना गाने वालों में, तो इसलिए तो वो जो मुझे लगा है ना वारस बेग एम अरशद, और जिसमें इमार की भी इनपुट है और उसे लिखा नई वजीर ने है जो बख्शी वजीर साहब के फरजंद है, तो वो शायर भी हैं और आर्ट क्रिटिक भी हैं। तो वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा उसमें, क्योंकि ये जो बग्गा साहब का ना, बग्गा ने बनाया कमर्शियल सीधा सीधा ठक 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 ठक, और उसमें क्रिएटिविटी भी है। वारस बेग साहब ने जो बनाया उसमें शायरी भी है और उसमें एक अरेंजमेंट की जो चाशनी होनी चाहिए वो भी उसमें रखी गई है। और दूसरा जो बग्गा साहब ने बनाया, बग्गा साहब के तराने में लग रहा है कि उन्होंने को वेल नहीं सी और उन्होंने छापे है। और देखें ये एक एज म्यूजिक डायरेक्टर, एज आर्टिस्ट, ये एक आपके पास टास्क होता है कि आपने सब लोगों को सेटिस्फाई करना होता है कि जो म्यूजिक सुनना चाहते हैं वो भी उसमें अम्यूजमेंट लें और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी, और आम जो है जलसे में जो है नाराबाजी का माहौल होता है, उसका सुर, जलसे का सुर ऊंचा होता है, ठीक है, हाँ जी। उसमें मियां नवाज शरीफ वैसे नरम हुआ है, लेकिन जब वो जलसे में बोलते हैं वो भी तीव्र से बोलते हैं, तीव्र सुर कहते हैं, ऊंचे सुरों से, जो कवालों का सुर होता है, कवालों को सुप्रानो भी कहते हैं। जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब को सुप्रानो कहा गया कि जो टीप के सुर से बोले। और मियां शहबाज शरीफ साहब बोलते हैं वो है मंद्रस्तान, वो दरमियान का जो सुर होता है ना, दरमियान का बाजा जब शुरू होता है वो बेस, जिसमें मेहदी हसन साहब गाते थे, और शहबाज शरीफ का अगर टोन आप फौरन आपको आ जाएगा, बाजिया
साहब ये बेस है। तो कोमल उनका जो है ना, मियां नवाज शरीफ साहब का, उनका तीवर सुर है। तो ये दोनों तरानों में अभी और भी तराने आएंगे और दूसरी पार्टियों को भी तराने आएंगे, और कुछ तराने जो हैं वो बैन रहेंगे इलेक्शन में। और आपको पता है वो मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ, पीटीआई। हम ये समझते हैं कि पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जो ये पॉलिटिकल एंटिटीज है, पॉलिटिकल जो लोगों की सियासी पार्टियां हैं, उनको बेवजह ना तो उनको इन लार्ज टारगेट बनाया जाए और ना ही उनकी रगें काटी जाए, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। हमारे मुल्क का सत्यानाश जो हुआ है, मतलब 100% तो नहीं कहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की, लेकिन जो बेड़े गर्क हुए हैं वो इसी बिगाड़ में और मिटाने या बनाने उसमें जो है वो बेड़े गर्क हुए हैं। और अब हम इसकी भी मजम्मत करते हैं कि 188 मुकदमात हैं इमरान खान पे, और अगर देखें इमरान खान पे अगर मुकदमा है तो फिर मियां साहब भी उसी तरह ट्रीट होने चाहिए, फिर कोई अगर जज है तो वो भी उसी तरह ट्रीट होना चाहिए, अगर कोई जर्नैल है तो वो भी इस तरह ट्रीट होना चाहिए। हम नसीहत कौम उस दिन पहला कदम ठीक रखेंगे जब हमारा आइन जो है उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन होगी और उसको उस पर अमलदारी की जाएगी। वो तो बगैर ना बगेरे तराने ते ना वारस बेग के तराने ठीक से कर सकते हैं, क्योंकि पुराने नूर जाती जाते नहीं है, मेरा करनैल नहीं जरनैल नहीं है, और पुत्र हटाते नहीं विकते। और सोनी धरती शहनाज बेगम ने गाए तराने, और मेहदी हसन ने गाया ये वतन हमारा है। उस्ताद अमानत अली फतील ने गाया कि वो ए वतन पाक वतन, जो करम हैदरी साहब ने लिखा था। तो तराने तो बहुत बहुत अच्छे लिखे गए हैं, तस्लीम फाजली ने लिखे, जमीलुद्दीन आली ने लिखे, सूफी तबस्सुम ने लिखे। लेकिन सिर्फ तराने लिखने से, जिस तरह से हम हमारा इमाम काबा दुआ कराते हैं कि इसराइल का बेड़ा गर्क हो जाए और उजड़ जाए, तो कुछ भी नहीं होता, बाल बांका भी नहीं कर सकते। मुस्लिम उम्मा मिलके सिर्फ दुआओं से, है जी, दुआओं से ये चिराग बुझाए नहीं जाएंगे, और चिराग किसी का नहीं बुझना चाहिए। सारियां खुदादियां खलकता और मखलूका में आपस में प्यार होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब के खिताब की उन्होंने कहा है कि सबको मिलके तो उन्होंने इस वक्त पिज्जा की बात नहीं की कि पापा जान पिज्जा किसका है, मरियम साहबा ने ऐसे नहीं किया, तो चले अगर नहीं किया तो अच्छा ही किया है। लेकिन आज का सबक ये है जो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हम सबको मिलके और आइन पे अमल करके जो है आगे बढ़ना होगा, और हमसायों से खासतौर पे इंडिया के साथ जो है वो मसनूई जंग बंदी जो है, जिसपे बहुत हमारा सरमाया खर्च होता है, वक्त एनर्जी, और 75 साल हमें वक्त जाया करते हुए गया, वो नहीं करना चाहिए। और हमें मिलके अपने करेंसी को बेहतर करना चाहिए, अपने जोग्राफी को बेहतर करना चाहिए, अपनी आबादी को बेहतर करना चाहिए। जिस तेज रफ्तारी में काके हो रहे ने मेरी जान, 3 करोड़ आबादी अगर मरदमशुमारी करो ते काके रोको, है जी, एक काका ठीक है या काका या काकी सब अल्लाह का माल है, ते सिर्फ तराने दे नाल ठीक ना करो, अमल करो। अच्छा, एक आखिरी बात ये बता दीजिए, वारिस बेग साहब को आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और आपने कहा कि कोई अपना मनपसंद गाना सुनाए, तो उन्होंने सुनाया मियां अब तो आ जा। तो ये गाना था या फोरकास्ट थी? तो ये उस वक्त अनेर हुआ जब कोई उम्मीद नहीं थी क्या? अब वारिस बेग साहब जो है वो यूं तो जो है वो एक सबके लिए काबिल कबूल आदमी है, नेशनल हमारे सिंगर भी हैं, 2 दफा नेशनल अवार्ड भी लिया। लेकिन मियां नवाज शरीफ के वो करीबी साथी हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो मेरा वो कह के गए थे, हमें बता के गए थे हमारे शो में कि आ रहे हैं, और 21 अक्टूबर को वो आज आ गए हैं। और वारिस बेग जो है एक छोटी सी म्यूजिकल एजेंसी भी है। क्या बात है। आप प्यार दिल में जगह है जी, सारी एजेंसियां आपके हाथ में हैं। ये सारी एजेंसियां हमारी हैं, हमारे हाथ में नहीं है। और हम तो अपनी एजेंसी की बात कर रहे हैं। साहिर अली बग्गा हमारी एजेंसी है, वारिस बेग हमारी एजेंसी है, और ये
म्यूजिकल एजेंसियां। क्या बात है, बहुत शुक्रिया।